एक गांव में रामू, उसकी पत्नी और बेटा रहते थे। रामू का बेटा बहुत आलसी था। उसके इस आलसपन से मीरा और रामू बहुत परेशान थे। रामू दिन भर खेतों में मेहनत करता और शाम को भी खाना खाकर वापस चला जाता। उठो बेटा, कब तक सोते रहोगे? तुम्हारे पिताजी तो कब के ही खेतों पर चले गए हैं। मीरा के कहने पर चंदू उठ तो जाता है पर फिर से सो जाता है। थोड़ी देर बाद मीरा चंदू के पास आती हैं और कहने लगती हैं, भगवान, ये लड़का कितना आलसी है। दोपहर होने को आई है और ये अब तक सो रहा है। उठो बेटा, तुम्हारे पिताजी को खाना दे। अरे माँ, तुम ही दे आओ। मैं रात को ठीक से सो नहीं पाया, मुझे सोने दो। मीरा परेशान होकर खुद ही खाना देने चली जाती हैं। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन मीरा की डांट से चंदू खाना देने चला जाता है। रास्ते से गुजरते समय चंदू को एक पेड़ दिखाई पड़ता है। अरे, ये माँ ने भी ना सुबह सुबह ही खेतों पर भेज दिया। एक काम करता हूँ, अभी तो पिताजी के खाने का वक्त भी नहीं हुआ। कुछ देर यहीं पेड़ के नीचे सो जाता हूँ, थोड़ी देर बाद खाना दे आऊंगा। चंदू सोता ही रह जाता है और चंदू के पिताजी भूख से परेशान होकर घर पर आकर मीरा को डांट लगाते हैं। मीरा सारी बातें बताती है और शाम को चंदू घर आता है। घर आते ही जोरों से डांट पड़ती है। अगले दिन रामू चंदू से कहने लगते हैं, सुनो चंदू, मैं कुछ काम से दूसरे गांव जा रहा हूँ और आने में 2-4 दिन लग जाएंगे। तुम एक काम करना, खाना खाकर रात को खेतों पर सोने चले जाना और ध्यान रहे कहीं कोई फालतू जानवर आकर सारी फसल खा जाए। तुम कहीं जाते ही सो जाओ, ध्यान रखना अच्छे से। चंदू पिताजी के डर से खेत पर तो चला जाता है, लेकिन जैसे ही लेटता है सो जाता है। सुबह मीरा खाना लेकर आती और देखती है कि चंदू सोया हुआ है और सारी फसल को फालतू जानवरों ने बर्बाद कर दिया है। मीरा चंदू को खूब डांटकर घर आ जाती, लेकिन चंदू घर नहीं आता। 1-2 दिन बाद रामू घर आ जाता है। मीरा पूरी बात बताती है। तब रामू खेतों पर जाकर चंदू को घर ले आते हैं। तब तक चंदू को अच्छे से समझ आ जाता है कि उसके आलस के कारण इतना बड़ा नुकसान हो गया। तब चंदू रोने लग जाता है और पिता से माफी मांगने लग जाता है और वादा करता है कि वो आगे कभी ऐसा नहीं करेगा। मीरा और रामू इस बात से फसल के नुकसान को भूल जाते हैं कि नुकसान तो हुआ सो हुआ, कम से कम इसके बदले में चंदू सुधर तो जाएगा।